फाइनल में पहुंचकर फूट फूट कर रोए कैप्टन सेंटनर। इंडिया के लिए कही दिल छू लेने वाली बात। भारत हमारा दूसरा घर है। 9 विकेट से सेमीफाइनल जीतकर रो पड़े मिचेल सेंटनर। दिया बड़ा बयान। दोस्तों, क्रिकेट का खेल सिर्फ हार जीत और आंकड़ों का मोहताज नहीं है, बल्कि यह उन जज्बातों का खेल है जो एक खिलाड़ी को महान बनाते हैं। आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर हमने सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं देखा, बल्कि हमने देखा कि कैसे सालों की मेहनत और एक बड़े सपने के पूरे होने पर एक कप्तान की आंखें भर आती हैं। दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से बुरी तरह से कुचलकर रख दिया है। 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने महज 12.5 ओवरों में यह मैच जीतकर शान से फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस ऐतिहासिक जीत के नायक रहे फिन एलन, जिन्होंने 33 गेंदों में नाबाद 100 रनों की वो खौफनाक और अकल्पनीय पारी खेली जिसने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों, लेकिन इस तूफानी जीत और आक्रामक क्रिकेट के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का समय आया तो एक ऐसा भावुक और रुला देने वाला नजारा देखने को मिला जिसने पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। जब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर माइक के सामने आए तो वो अपनी खुशी और अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। अपनी टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने का जो भारी दबाव उनके कंधों पर था, वो आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। सेंटनर बीच मैदान पर हजारों दर्शकों के सामने फूट फूट कर रो पड़े। दोस्तों, अपने आंसुओं को पोंछते हुए सेंटनर ने अपनी टीम की तो तारीफ की ही, लेकिन इसके बाद उन्होंने भारतीय टीम इंडिया और भारतीय फैंस को लेकर एक ऐसा दिल छू लेने वाला और महान बयान दिया है जिसने हर एक सच्चे हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू ला दिए हैं। दोस्तों, इस भावुक बयान की गहराई को समझने के लिए हमें उस भारी दबाव को समझना पड़ेगा जिससे न्यूजीलैंड की टीम गुजर रही थी। जब ईडन गार्डन्स में टॉस जीतकर सेंटनर ने पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला किया था तो उन पर बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन उनके गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। मार्को जानसेन के नाबाद 55 रनों की बदौलत साउथ अफ्रीका ने 20 ओवरों में 169 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गया। फिन एलन ने 33 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक जड़कर महज 12.5 ओवरों में मैच खत्म कर दिया। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि न्यूजीलैंड की टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लिए कितनी बेताब है। और इसी बेताबी, सालों के संघर्ष और खुशी ने सेंटनर को आज मैदान पर रुला दिया। दोस्तों, जब प्रेजेंटेटर ने सेंटनर से उनकी इस खूंखार जीत और फाइनल की तैयारियों पर सवाल किया तो सेंटनर कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गए। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। उन्होंने रूंधे गले और कांपती हुई आवाज में कहा, यह जीत हमारे लिए सब कुछ है। हमने पिछले कुछ सालों में बहुत से दिल तोड़ने वाले पल देखे हैं। हम बड़े टूर्नामेंट्स के करीब पहुंचकर अक्सर हार जाते थे, लेकिन आज मेरे लड़कों ने जो क्रिकेट खेला है उस पर मुझे एक कप्तान के तौर पर बहुत ज्यादा गर्व है। दोस्तों, इसके बाद सेंटनर ने भारतीय फैंस और भारत की मेजबानी हॉस्पिटैलिटी का जिक्र करते हुए एक बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, जब हम आज ईडन गार्डन्स में खेल रहे थे तो पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हालांकि भारत ये मैच नहीं खेल रहा था, लेकिन फिर भी हजारों भारतीय फैंस हमें चीयर कर रहे थे। न्यूजीलैंड के जो नारे आज इस मैदान पर गूंजे हैं, उसने हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा भर दी। भारत हमेशा से हमारा दूसरा घर रहा है। यहाँ के लोगों ने हमें जो प्यार और इज्जत दी है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। दोस्तों, सेंटनर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया को लेकर एक बहुत ही सम्मानजनक और भावुक बात कही। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि भारतीय टीम इस वक्त किस खौफनाक और बेहतरीन फॉर्म में है। उन्होंने पिछले कुछ मैचों में जो शानदार वापसी की है वो सिर्फ एक विश्व चैंपियन टीम ही कर सकती है। हम दिल से चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारा सामना भारत से ही हो। रोहित, सूर्या, बुमराह, ये सब दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जब हम उनके खिलाफ खेलते हैं तो हमारा भी सबसे अच्छा खेल बाहर आता है। दोस्तों, सेंटनर ने टीम इंडिया के जुझारू जज्बे को सलाम करते हुए जोड़ा,
भारतीय टीम ने हमें सिखाया है कि दबाव में कैसे लड़ा जाता है। जब भारत मुश्किल में होता है तो उनके खिलाड़ी एक परिवार की तरह खड़े हो जाते हैं। आज हमने भी उसी जज्बे को मैदान पर उतारने की कोशिश की है। अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है तो हमें उस टीम को हराना पड़ेगा जो अपने घर में दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत है। मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि फाइनल एक ऐसा महामुकाबला होगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, मिचेल सेंटनर के इन शब्दों ने यह साफ कर दिया है कि न्यूजीलैंड की टीम भारतीय क्रिकेट और यहाँ के फैंस का कितना गहरा सम्मान करती है। जब एक विदेशी कप्तान अपने आंसुओं के बीच आपके देश की इतनी बड़ी तारीफ करता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। खेल की असली भावना, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, इसी को कहते हैं, जहां हार जीत से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से ही अपने शांत स्वभाव और जेंटलमैन रवैये के लिए जानी जाती है और आज सेंटनर ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया है। दोस्तों, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का ड्रेसिंग रूम पूरी तरह से मातम में डूबा हुआ था। एक बार फिर से चोकर्स का दाग उनके माथे पर लग गया। जब उनसे 169 रनों का बचाव करने की उम्मीद थी, तब उनके दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज रबाडा जानसेन और एनगिडी फिन एलन के तूफान के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आए। मार्को जानसेन ने 2.5 ओवरों में 53 रन लुटा दिए। ये एक ऐसा शर्मनाक सरेंडर था जिसने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट फैंस का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया है। दोस्तों, अगर हम इस मैच के टेक्निकल पहलू की बात करें तो सेंटनर की कप्तानी बहुत ही शानदार और आक्रामक रही। उन्होंने अपनी गेंदबाजी में बहुत ही सधे हुए बदलाव किए। रचिन रवींद्र और कोल मैककोंची जैसे गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी करके साउथ अफ्रीका को एक बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। दोस्तों, और जब बैटिंग की बारी आई तो न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम से एक बहुत ही स्पष्ट, क्लियर संदेश भेजा गया था कि उन्हें सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े अंतर से जीतना है, ताकि उनका आत्मविश्वास फाइनल से पहले 7वें आसमान पर पहुंच जाए। फिन एलन की 33 गेंदों में नाबाद 100 रनों की पारी कोई तुक्का नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। एलन ने साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ लिया था। दोस्तों, एलन ने 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के जड़े। उनका स्ट्राइक रेट 303 का था। टिम साइफर्ट ने भी 33 गेंदों में 58 रन बनाकर उनका बहुत ही शानदार साथ निभाया। इन दोनों ने मिलकर 9.1 ओवर में 117 रनों की जो खूंखार ओपनिंग साझेदारी की, उसने साउथ अफ्रीका की कमर हमेशा के लिए तोड़कर रख दी। दोस्तों, यही वो आक्रामक और निडर क्रिकेट है जिसने आज सेंटनर की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। जब आप सालों तक एक टीम को तैयार करते हैं, जब आप केन विलियमसन जैसे महान कप्तान की विरासत को आगे बढ़ाते हैं, तो यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सेंटनर ने आज अपनी वो जिम्मेदारी पूरी कर दी है और अपनी टीम को एक और फाइनल में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, अब पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है दूसरे सेमीफाइनल का, जहां टीम इंडिया लड़ेगी अपना फाइनल का टिकट कटाने के लिए। अगर भारतीय टीम भी फाइनल में पहुंच जाती है तो यह T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खूंखार महामुकाबला बन जाएगा। एक तरफ होगी फिन एलन की वो आग उगलती और बेरहम बैटिंग, और दूसरी तरफ होगा जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर्स का खौफ। ये सोचकर ही हर क्रिकेट फैन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आज मिचेल सेंटनर के इन आंसुओं और उनके बड़प्पन ने क्रिकेट को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। जब उन्होंने कहा कि भारत हमारा दूसरा घर है, तो उन्होंने सच में करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। एक सच्चा स्पोर्ट्समैन हमेशा अपने विरोधियों और फैंस की इज्जत करता है, और न्यूजीलैंड की टीम इसी वजह से पूरी दुनिया में प्यार पाती है। दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूँ। मिचेल सेंटनर ने रोते हुए भारतीय टीम इंडिया और भारतीय फैंस की जो इतनी बड़ी और दिल छू लेने वाली तारीफ की है, उस पर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम दुनिया की सबसे जेंटलमैन और सम्मानजनक टीम है? क्या साउथ अफ्रीका इस 9 विकेट की करारी हार के बाद कभी अपने माथे से चोकर्स का टैग हटा पाएगी? और क्या आप भी चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का ऐतिहासिक और ब्लॉकबस्टर फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच ही खेला जाए? दोस्तों, अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा भावुक और दिलचस्प बनाएगी। अगर आप भी मिचेल सेंटनर के इस बड़प्पन, उनके इन आंसुओं और उनकी इस शानदार खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप का सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। दोस्तों, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक न्यूजीलैंड के कप्तान का यह महान और दिल छू लेने वाला संदेश पहुंच सके। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि क्रिकेट की दुनिया की कोई भी इनसाइड स्टोरी, कोई भी भावुक पल और ऐसा कोई भी बड़ा एनालिसिस आपसे कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।